So hello everyone, this is Saurabh Yadav, and right now I'm in front of you with a new video, and this video is all about strategy for the NDA for the last 30 days. What to do in last 30 days? आखिर हमें क्या करना है last 30 days में? We should know about all these things in this video. So this video is very important for all the aspirants who are preparing for the NDA, and don't skip this video. I will talk all the problems in this video, and this video is helpful for all the NDA aspirants. So firstly we will talk about the questions in our mind. Firstly we will talk about the questions in our mind. जो भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, पहले 3-4 महीने तो वो मोटिवेटेड होके प्रिपेयर करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब लास्ट के 1 मंथ बचते हैं तो एस्पिरेंट उसमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से परेशान हो जाता है. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं उसे बोलने में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं उसे टीचर से इंटरेक्ट करने में, बिकॉज ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्ट्रैटेजी एट लास्ट मंथ. तो लास्ट मंथ में हमें क्या करना है वो हम बात करेंगे. उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस क्या हैं, क्या क्वेश्चंस हैं आप लोगों के माइंड में. पहला जो क्वेश्चन आता है एस्पिरेंट्स के मन में, बिकॉज जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. तो एज एन एस्पिरेंट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और एज एन एस्पिरेंट ही मैं इसे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा. तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस नॉट कम्प्लीटेड. प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है. तो यूपीएससी की प्रॉब्लम ये है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन, अगर आप एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, यूपीएससी सीएसई हो गया, अगर आप 5 साल भी प्रिपेयर कर लोगे तब भी नहीं आप कंप्लीट कर पाओगे सिलेबस. तो डोंट गो फॉर सिलेबस कंप्लीशन इन लास्ट 30 डेज. जस्ट रिवाइज ऑल दीज थिंग्स विच यू हैव प्रिपेयर. अगर आपने 4-5 महीने से अच्छे से पढ़ाई किया है तो लगभग आपका सिलेबस खत्म हो गया होगा. दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो है नॉट स्कोरिंग वेल इन मॉक्स. अब इस चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमने मॉक टेस्ट उठाया और पहला मॉक टेस्ट दिया, और मॉक टेस्ट में हमारा क्या हुआ कि पहले में 20, 15, 25 क्वेश्चंस, ऐसे मान लो मैथ्स हो गया 120 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें मान लो कि आपके 15 to 20 क्वेश्चन सही हुए, 15 to 20. अब आप डीमोटिवेटेड हो गए कि भाई मेरा तो नहीं होगा इस बार. बट जब पहला मॉक आप लगाओगे तो आपके साथ यही होने वाला है. पहले मॉक में यही चीज़ें होने वाली हैं कि थोड़े से शुरुआत होगा. तो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स. पहला मॉक लगाओगे 15 to 20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. फिर दूसरा लगाओगे तो वो रेशियो बढ़ेगा 20 to 25, फिर वो रेशियो बढ़ेगा 25 to 30, फिर वो रेशियो बढ़ेगा 40 to 45, फिर वो रेशियो बढ़ेगा 50 to 55, फिर वो रेशियो बढ़ेगा 60 to 65. धीरे धीरे जो है आपका रेशियो बढ़ेगा, अटेम्प्ट टू करेक्ट रेशियो. तो सबसे पहले हमें क्या है कि अब मॉक को स्टार्ट कर देना है. 30 दिन है, अप्रॉक्स 30 दिन है. 3 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम है और अप्रॉक्स हमारे पास 30 दिन है. तो हमें क्या है कि अच्छे से प्रिपेयर करना है और मॉक टेस्ट, रोज़ एक मॉक टेस्ट आप लगाना है. अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आपको रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर मॉक टेस्ट यू आर नॉट गो फॉर द एग्ज़ाम, बिकॉज आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने वाला विदाउट मॉक टेस्ट. क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर जो हैं वो बहुत सारे मॉक्स लगा के जा रहे हैं, तो वो यार सीधा सा पंडा उनका होना है, आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाओगे. बिकॉज जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सारे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं. थर्ड क्वेश्चन वी विल टॉक अबाउट द मैथ्स. अब मैथ्स में प्रॉब्लम ये होती है कि खिचड़ी बन जाती है. आपको पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज, ये सारे एक खिचड़ी बन जाती है और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें. इधर का फॉर्मूला उधर, उधर का फॉर्मूला उधर. इसका एक ही सोल्यूशन है, वन सिंगल सोल्यूशन इज दैट फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है आपको. फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट बार बार आपके एक्टिव रिकॉल मेथड से आपके माइंड में हिट करते रहेंगे. कभी जैसे कि यूपीएससी जिस तरह से फ्रेम करता है, वेक्टर के क्वेश्चंस आएंगे, देन आफ्टर दैट सर्किल के क्वेश्चन आ जाएंगे. तो वैसे वैसे हमारा माइंड काम करने लगता है कि भाई इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है. वैसे वैसे सारे फॉर्मूलाज आपको रिवाइज होने लगेंगे धीरे धीरे. फुल लेंथ इसका जो खिचड़ी बन जाती है, इसका एक ही मेथड जो है वो है कि बस फुल लेंथ मॉक बहुत सारे देने हैं, बहुत ज़्यादा मॉक देने हैं. डेफिनेटली यू विल सिक्योर गुड मॉक्स. और मैंने वही बताया कि पहला मॉक आप दोगे तो 25, 30, 20 ऐसे क्वेश्चन सही होंगे. लेकिन आप जब 25-30 मॉक टेस्ट दे लोगे डेफिनेटली यू विल गेट
something about around 65-70 questions correct. But start your mock test till today and अच्छे से मॉक टेस्ट एग्ज़ाम वाले इन्वायरमेंट में देना है, ये पहले हमें अच्छे से जान लेना है. देन वी विल टॉक अबाउट द लो कॉन्फिडेंस. लो कॉन्फिडेंस, जब हमारा लास्ट का 1 मंथ बचता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है. हमारा सिलेबस नहीं हुआ, हमारी चीज़ें नहीं हुई, हमें कुछ आ नहीं रहा है. और सबसे ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस होता है मॉक टेस्ट से. मॉक टेस्ट से सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो होता है. बट उसको कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, बस हमें अपनी गलतियों को एनालाइज करना है कि ये चैप्टर्स सभी हमारे वीक हैं एंड वी शुड रिवाइज ऑल द चैप्टर्स एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट व्हेन योर मार्क्स इन मॉक टेस्ट आर इम्प्रूविंग. तो ये करना है. कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे. सीधा सा फंडा है. गुड मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्फिडेंस. तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते ही आते हैं. तो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. फिर उसके बाद फियर ऑफ फेलियर. अब बहुत लोगों को लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, किसी का लास्ट अटैम्प्ट है, किसी का क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. बट वी शुड नो अबाउट द फेलियर बिकॉज अगर वन एग्ज़ाम नॉट डिसाइड योर लाइफ. आपकी लाइफ एक एग्ज़ाम डिसाइड नहीं करता है, समझे. क्यों? बिकॉज एनडीए नहीं हुआ यार, CDS होगा, CAPF होगा, UPSC होगा, तो टेंशन लेके नहीं देने का. बस ये है कि बस वी हैव टू बी वर्क ऑन अवर मिस्टेक्स. तो वी शुड कंटिन्यू इन दिस सीरीज. आई होप यू अंडरस्टैंड द फियर ऑफ फेलियर, हाउ टू डील विथ फियर ऑफ फेलियर. 6 क्वेश्चन जो है वो हाउ टू डील विथ करंट अफेयर्स. सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं सबसे पहले कि हम करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं लास्ट के 30 डेज में. तो वी शुड वर्क ऑन अवर स्टैटिक, नॉट ऑन करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स के मुश्किल से 15 to 20 क्वेश्चन आएंगे. करंट अफेयर्स के लिए करना क्या है, मैराथन वीडियोस आते हैं बहुत सारे. बाईजू हो गया एंड अनअकैडमी हो गया, और भी कई सारे जो एनडीए के लिए प्रिपेयर कराते हैं इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे कई सारे जो है कोर्सेज चलते हैं. तो खूब सारे मैराथन वीडियोस को लास्ट के रोज़ लगा के उनसे करंट अफेयर्स करो. लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स सिर्फ आपको जो है लास्ट अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, बस ये इतना ही करंट अफेयर्स करना है. वो भी ज़्यादा भागना नहीं है, बस उन्हीं मैराथन वीडियोस से हमें ये कंप्लीट कर लेना है. तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम भी नहीं लॉस होगा और हमारा काम भी हो जाएगा. सबसे मेन चीज़, आप कितना टाइम देते हो और टाइम के साथ साथ वो आपको आउटपुट कितना देता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और करंट अफेयर्स में ऐसा है कि ये गारंटी नहीं है कि आप वो पढ़ोगे और वो आ ही जाएगा. तो बस इस पर इतना काम कर लेना है कि उन 15-20 में से आपके 8 से 10 क्वेश्चन सही हो जाएं तो यू आर इन द रेस. इतने ही लगभग सबके सही होते हैं. तो इतना ही हमें करना है. और अब ये सारी प्रॉब्लम्स तो हो गई, ठीक है ना. अब इन प्रॉब्लम्स का अल्टीमेट जो सोल्यूशन है, जिससे हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्रैक होगा, जो इन प्रॉब्लम्स का अल्टीमेट सोल्यूशन है वो एग्ज़ाम क्रैक होगा. पर मैंने पहले भी बताया कि स्टार्ट मॉक टेस्ट. अब कौन से मॉक टेस्ट, क्योंकि मैंने तो ये तो बोल दिया कि मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है. तो मॉक टेस्ट मिलेंगे कहाँ पे? मॉक टेस्ट मिलेंगे, पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं. मैं फिर बताता हूँ कि मॉक टेस्ट मिलेंगे कहाँ. मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 30, इतने मॉक टेस्ट तुम्हें लगाने ही लगाने हैं. तो इतने मॉक टेस्ट तुम्हें लगाने ही लगाने हैं. अगर इतने मॉक टेस्ट आपने नहीं लगाया है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, यू डोंट क्लियर द एग्ज़ाम. बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है. सारे एस्पिरेंट्स 20 to 30 मॉक टेस्ट लगा के जा रहे हैं, और अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो आपकी मिस्टेक है. आप कॉम्पिटिशन से बाहर हैं. अपने एस्पिरेंट से, जो आपके कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं, उनसे आप बाहर हो जाओगे. बिकॉज वो कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हो. आप ये कर सकते हो, वो 20-30 लगा के जाते हैं, आप 40 लगा के जाओ. डेफिनेटली यू विल गेट मोर मार्क्स. अब कहाँ से लें मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट हमें लेना कहाँ से है? तो मॉक टेस्ट के लिए हमें इधर उधर नहीं भागना है. सबसे मेन चीज़, हम इधर उधर की कोचिंग्स में भागते हैं. सबसे अच्छा जो मॉक टेस्ट है वो है यूपीएससी का PYQ. यूपीएससी का PYQ टिल 2015, 2015 से 2023 एनडीए फर्स्ट तक हमें सारे कंप्लीट कर लेने हैं. तो लगभग वही 15 मॉक टेस्ट तो हमारे सिर्फ यूपीएससी के PYQ से हो जाएंगे, और 15 मॉक टेस्ट आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के उठा लें.
किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के। यूपीएससी के पीवाईक्यूज क्यों करने हैं ये मैं अभी आपको उसका एक डेमो दिखाऊंगा। सबसे मेन चीज़ ये है कि यूपीएससी के पीवाईक्यूज करने के बाद यू नो द माइंडसेट ऑफ द यूपीएससी, हाउ टू डील विद यूपीएससी। यूपीएससी में यह है कि यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के पेपर हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीएससी हो, यू डोंट नो अबाउट ऑल द क्वेश्चंस, यू ओनली नो अबाउट द ओनली 25 to 30 क्वेश्चंस in like in UPSC CSC you in 100 questions aspirants know about only 20 to 30 questions, बट इन एनडीए मैं कहता हूँ चलो थोड़ा सा आप ज़्यादा जानते हो, फिर भी मान के चलो कि आप 40-45 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आप कर पाओगे। फिर क्या है कि आपको जो है एलिमिनेटेड गेस लगाने हैं, एलिमिनेशन ट्रिक सीखनी है, और उन गेस से कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी क्रिएट करनी है वो बताएगा। इसके लिए मैंने यूपीएससी के पीवाईक्यूज लिए हैं जो कि आपको अच्छे से बता पाएंगे कि यूपीएससी के पीवाईक्यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पीक्यूआरएस वाला है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। अब देखो ए बी, ए में जो ऑप्शन स्टार्ट है वो है क्यू से, और बी में भी क्यू से, सी में पी से स्टार्ट है, डी में आर से स्टार्ट है। तो हम तुरंत इसको काट देंगे। अब हमें सिर्फ दो में से चूज करना है, और दो में से हमें सीधा सा फंडा, मान लीजिए इफ आई विल नॉट नो अबाउट दिस क्वेश्चन, तो मैं ए या बी में मार दूंगा, तो हमारा 50-50 का हो जाएगा, 50-50 का। फिर सेम थिंग वी विल कंटिन्यू इन दिस क्वेश्चन, पी क्यू आर एस, पी आर एस क्यू, और बाकी ये एस से स्टार्ट है, ये क्यू से स्टार्ट है। इसका मतलब कि इनमें से आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन का आंसर इन ए या बी होगा। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा आंसर होगा, बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, बिकॉज आप यू डोंट नो अबाउट एवरीथिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे अब ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो सीधा सा फंडा, एट राइट एंगल, ठीक, एट राइट एंगल। अब ये सेम है, ठीक है। तो मैं अगर मारूंगा तो या तो बी मारूंगा या डी मारूंगा, दो में से एक मारूंगा। इसका सही आंसर डी है, बट बी या डी मारूंगा। जैसे ये हो गया, यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में भी आया हुआ है, सीडीएस में भी आया हुआ है, ईपीएफओ में भी आया हुआ है। तो ये सारे जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ये अब ये देखते हैं, देखो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ऑर्गन इज 18, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गन इज 18। अब 18 है, बाकी इसमें 22 है, इसको कट कर देंगे, इसमें 40 है, इसको कट कर देंगे। आंसर हमारा इन्हीं में से होगा, सी आंसर इसका होगा। तो ऐसे 50-50 करके हम जो है ये सारे क्वेश्चंस इलिमिनेट करके हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो नीचे का ऑप्शन है वो लिख देता हूँ 5.0। तो अब 0.5 और 5.0, अब अगर मैं एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा तो कैसे 0.5 और 5.0। अब एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ो कि भाई इसी में से कोई ना कोई घुमाया इसने, क्योंकि इसने 0.5 और 5.0, तो मैं इन्हीं में से कोई टिक करूंगा, ए करूंगा या डी करूंगा, तो मैं ए करूंगा, बिकॉज इसका आंसर यही है। बट एग्जाम हॉल में हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं बस ये बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी से आप 50-50 तक कैसे पहुँच सकते हैं। जैसे ये हो गया ये क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट। अब ये लगभग सेम दिख रहे हैं, तो मैं अगर मारूंगा तो ए मारूंगा या सी मारूंगा, और इसका आंसर सी है। अब मैं मैथ्स की बात करता हूँ। मैंने जीएटी की बात की, मैंने इंग्लिश की भी बात कर ली। अब मैथ्स में कैसे तुक्के मारते हैं। तुक्के मीन्स एलिमिनेटेड गेस, मतलब आपको अच्छे से जान के कैसे एलिमिनेशन टेक्निक लगा के फिर गेस करना है। कैलकुलेटेड गेस इसे बोलेंगे हम, कैलकुलेटेड गेस। अब देखो इधर -1/2 1/2। अब एग्जामिनर का माइंड को समझना है कि 1/2 होगा या -1/2 होगा, क्योंकि आंसर यही होगा, तभी उसने दो आंसर दिए कि बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो मैं मारूंगा तो इन्हें से ए मारूंगा या बी मारूंगा, तो इसमें से इसका आंसर जो है वो बी से सही है। इसी तरह ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो x + y + 1, ये गलत है। x + y + 1, x + y - 1। अब अगर मैं एग्जाम हॉल में करूंगा क्वेश्चन तो कैसे करूंगा, ये दोनों सेम लग रहा है, x + y -1 + 1, सिर्फ -1 + 1 का अंतर है। तो मैं मारूंगा तो या तो ए मारूंगा या तो सी मारूंगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये मैथ्स का क्वेश्चन है, सी या डी। अब v² = 12x, v² = -12x।
अब आई डोंट नो द आंसर, तो सी या डी में मारूंगा। मैं ऊपर क्वेश्चन देखो मैं देख भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑप्शन से खेल रहा हूँ। तो ये टेक्निक्स आपको सीखनी ही होंगी। अभी मैं दिखाता हूँ कि इस टेक्निक को सीखने से आपको क्या हेल्प होगी। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, सी डी 4x माइनस 6y प्लस 5 है, 4x माइनस 6y माइनस 5 है। अब इनमें से हमें पता करना है कि भाई आंसर कौन सा है, ठीक है ना। तो अब हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो द आंसर बिकॉज मैं भूल गया हूँ वो सारे कॉन्सेप्ट्स। बट इसमें से या तो सी ऑप्शन सही होगा या डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो मैं सी मारूंगा या डी मारूंगा, फिलहाल राइट आंसर इज सी बिकॉज अब इन्हीं देखो इन दोनों को हम कट कर सकते हैं, सिर्फ ये सेम सेम है तो हम इन्हीं में से कोई ना कोई मारेंगे। सेम थिंग अप्लाइज हियर। देखो 6x प्लस 3y इक्वल टू 4z, 6x इक्वल टू 4y प्लस इक्वल टू 3z। अब आंसर इन्हीं दोनों में से होगा, सी या डी। इनको मैं कट कर दूंगा। अब मैं 50-50 की प्रोबेबिलिटी पे पहुंच गया और मैं इनमें से सी या डी मार दूंगा। अब ये मैथ्स में मैं कैलकुलेशन, मैथ्स में एलिमिनेटेड गेस कैसे करना है, मैथ्स में कैलकुलेटेड गेस कैसे करना है, ये मैं समझा रहा हूँ। ये देखो, और ये 2022 का, ये 2022 एंड ये फर्स्ट का पेपर है मैथ्स का और जीएटी दोनों का। मैं कहीं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ। ये 79.5 79। अब मुझे ये पता है कि मैं इनको तुरंत कट कर दूंगा, मैं देखने के साथ ही इनको कट कर दूंगा। इफ़ आई डोंट नो द आंसर, अगर आपको आंसर पता है तो यू शुड डू इट। तो आपको अगर आंसर पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप सॉल्व करके आंसर करोगे क्वेश्चन। बट अब यहाँ पे ए मारूंगा मैं या डी बी मारूंगा, बिकॉज 79.5 79 ये दोनों सेम सेम है। इन्हीं में से 100% आई एम कॉन्फिडेंट कि इन्हीं में से वही आंसर होगा। ऐसे इलिमिनेटेड गेस लगाना है, ऐसे कैलकुलेटेड गेस लगाना है, ऐसे तुक्का नहीं मार देना है, अपने दिमाग को लगा के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये देखो, अब जैसे ये 0 में काट दूंगा, 2 काट दूंगा, -1 या +1, -1 या +1 में से एक आंसर होगा, -1 इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। सेम थिंग ईयर, -1 +1। अब मैं और सारे ऑप्शन अलग हैं तो मैं इनको कट करूंगा, -1 या +1 में मैं एक मार दूंगा, वही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 1/4 3/4, ठीक है ना। तो 1/4 क्योंकि बाई 4 लगा है इसमें भी, बाई 4 इसमें भी लगा है, और बाकी सब अलग हैं, मैं इनको काट दूंगा तुरंत। अब ठीक है ना, अब मैं 1/4 और 3/4 में कैसे एलिमिनेट करूंगा। 1/4 को ऐसे एलिमिनेट करूंगा बिकॉज सी ऑप्शन में 3/5 है, तो मतलब कि ये ऑप्शन कहीं ना कहीं इस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो मुझे 4 भी मिल गया और मुझे 3 भी मिल गया, तो मैं डी मार दूंगा। इसमें मैं एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकता हूं। आई होप ये यूपीएससी के पीवाईक्यूज मैंने आपको बताए और इनको सॉल्व करके बताया। अब मैं बताता हूँ कि कैसे ये पीवाईक्यू हमें हेल्प करेंगे अच्छे नंबर मार्क्स अचीव करने में। सपोज 20 क्वेश्चंस आपने ऐसे मारे 50-50, जिसमें आपको नहीं पता था। सपोज 20 क्वेश्चन आपने मारे 50-50, जिनमें आपको 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए थे, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए थे, और 2 ऑप्शन आपको पता थे कि ये इन्हीं 2 में से होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी, अगर आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा होगा जो कि पार्ट है एनडीए के सिलेबस का, तो अगर आपने 2 क्वेश्चन सही किए हैं ऐसे, तो उनमें से 1 क्वेश्चन सही होगा। मतलब 50% क्वेश्चन सही होंगे और रॉन्ग 50% होंगे। मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपने किए जिसमें 10 सही हुए और 10 गलत हुए। अब मैं मानता हूँ, फॉर लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, 10 क्वेश्चन आपने सही किए, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है मान लो, एज लाइक एन यूपीएससी सीएसई। 10 क्वेश्चन आपने सही किए, 2 क्वेश्चन का 1 नंबर है, 20 मार्क्स हमें मिल गए। सोचो 10 क्वेश्चन आपने गलत मारे और 0.66 मार्क्स आपके कट गए, तो आपके कटे कितने 6.66 मार्क्स, अप्रॉक्स गेन ऑफ 14 मार्क्स। आप अपने कॉम्पिटिटर से 14 मार्क्स आगे रहोगे। अगर आपने ऐसे ढूंढ के क्वेश्चन, अगर मैथ्स में अगर 25-30 क्वेश्चन ऐसे मार दिए और जीएटी में ऐसे 25-30 क्वेश्चन मार दिए, तो डेफिनेटली आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे चले गए। बिकॉज वो सिर्फ अपना वो क्वेश्चंस करेंगे जो उनको आते हैं, और मैं सिखा रहा हूँ कि जो तुम्हें नहीं आता है वो कैसे करना है। तो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और ये सब हमें कहाँ से समझ में आएगा, ये सब समझ में आएगा यूपीएससी के पीवाईक्यू से, क्योंकि वो यूपीएससी का पेपर इस बार भी वैसा ही आना है,
कोई अलग नहीं आना है, वैसे ही ऑप्शंस फ्रेम होंगे, वैसे ही क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। बाहर की मॉक टेस्ट सीरीज टफ बनाते हैं, उनके ऑप्शंस वैसे नहीं होते हैं, तो हमें नहीं पता चल पाता है। बट यूपीएससी के PYQs आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको एकदम अच्छे से एग्जाम्पल बता दिया कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, आपके साथ सॉल्व कर दिया। दूसरा मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस है टाइम मैनेजमेंट। आपको पता चलेगा कि आप 2 घंटे में वो पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि 2.5 घंटा आपको लग रहा है, तो धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, धीरे धीरे आप वो 2 घंटे में करोगे, और आप कोशिश करोगे कि 30वें मॉक तक आप उस क्वेश्चन को, उस पेपर को 1.5 घंटे में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो। धीरे धीरे आप लगभग 25 से 30 मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपका टाइम डेफिनेटली आपका डिक्रीज होगा। दूसरा चीज़ क्या करना है, क्रिएट एग्जाम टाइम इन्वायरमेंट। बिकॉज जो यूपीएससी एनडीए के पेपर्स एग्जाम्स होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है कि बेंचेज अच्छी नहीं होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि गर्मी भी लगती है, फ़ैन भी नहीं रहता। तो मेरे हिसाब से आप जो भी जहाँ पे भी एग्ज़ाम देते हो, जहाँ पे भी मॉक टेस्ट देते हो, पढ़ते हो, स्टॉप योर फैन और पूरा एकदम गर्मी में पेपर दो। उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम टेम्परामेंट आपके माइंड में बनेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं मुझे एसी चाहिए, एसी में ही बैठना है, समझे। तो गर्मी में अगर तुम कैपेबल रहोगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो एसी में भी आराम से एसी में उड़ा दोगे। तो यू शुड डू दैट, क्रिएट अ एग्ज़ाम टाइम टेम्परामेंट, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या पता चलेगा, अटेम्प्ट टू करेक्ट रेशियो। मान लो मैंने 120 क्वेश्चन में मैंने ऐसे क्वेश्चन किए, मान लो मैंने 100 क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन में मेरा अटेम्प्ट टू करेक्ट रेशियो है 70 क्वेश्चन सही और 30 क्वेश्चन गलत। मान लो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 90 में मेरा क्या जा रहा है कि 65 क्वेश्चन सही और 35 क्वेश्चन रॉन्ग, सॉरी 30 क्वेश्चन रॉन्ग। तो मैं ये स्ट्रेटजी अपनाऊंगा, मैं ये स्ट्रेटजी अपनाऊंगा क्योंकि इसमें मेरे मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। अगर मेरा 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ और 90 क्वेश्चन में अगर आते हैं 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जो है 20 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, तो मैं 90 अटैम्प्ट करूँगा। तो ये अटैम्प्ट टू करेक्ट रेशियो कहाँ से पता चलेगा, मॉक टेस्ट से। खूब सारे मॉक टेस्ट देके हमें पता चलेगा कि हमें एग्जाम हॉल में 120 में कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है, मैथ्स में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जीएटी में। उसके बाद हमें जो है अटैम्प्ट इन एग्ज़ाम टाइम, मॉक टेस्ट को हमें अटैम्प्ट करना है एक सेम एग्ज़ाम टाइम में 10 AM टू 12:30 PM, उसके बाद 2 PM टू 4:30 PM। इस एग्ज़ाम टाइम में मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि आपका जो माइंड का जो लेवल है, जो माइंड आपका आदत में आ जाएगा, उसकी हैबिट हो जाएगी इतने ही समय एग्ज़ाम देने की। तो वो बस जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठोगे उस टाइम पे आपका दिमाग चलने लगेगा कि हाँ भाई रोज़ एग्ज़ाम देता था, बस यही करना है। उसके बाद डोंट रन फॉर करंट अफेयर्स, मैंने पहले भी बताया। स्ट्रॉन्ग योर स्टैटिक, अगर आप अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करते हो, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए जीएटी में आप अगर साइंस के 45 क्वेश्चंस को टारगेट करते हो तो यू आर इन द रेस, क्योंकि वो क्वेश्चन सारे सही हो सकते हैं। बट आप करंट अफेयर्स पे चाहे जितना कमांड कर लो, आप सारे क्वेश्चन नहीं सही कर सकते हो। आपको पॉलिटी करनी है, आपको ज्योग्राफी करनी है, जितना स्टैटिक है जो कि चेंज नहीं होता, उस पर हमें कमांड बनानी ही बनानी है। तो हमें ये करना है, करंट अफेयर्स पे नहीं भागना है, स्टैटिक को मजबूत करना है। एंड स्पेशली एडवाइस फॉर द एस्पिरेंट्स who are went for the NDA 2023 on 3rd September, don't go for exam without 20 to 30 mock test। अगर आपने 20 to 30 mock test नहीं दिए हैं, आप मत जाइए एग्ज़ाम में, बिकॉज होगा नहीं क्लियर, कुछ भी हो जाए। तो अगर अभी आपने नहीं स्टार्ट किया तो टिल आज से स्टार्ट कर देंगे, अगर रोज़ एक मॉक टेस्ट देंगे तो डेफिनेटली यू विल क्लियर दिस एग्ज़ाम। एंड लास्ट 5 डेज जो रखने हैं हमारे, मान लो 3rd September को एग्ज़ाम है, तो लगभग 27-28 से अगस्त से हमें सिर्फ रिवाइज़ करना है, नो मॉक टेस्ट, रिवाइज एंड रिवाइज। तो ये रही एक 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी फॉर द एनडीए एस्पिरेंट्स। आई होप टीचर्स पढ़ा तो बहुत कुछ रहे हैं, मैंने ये कोई पढ़ाई की वीडियो नहीं बनाई है, बस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है मैंने वो वीडियो बनाई है। तो एग्ज़ाम का क्रैक करना इंपॉर्टेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू नॉलेज अचीव करना। नॉलेज अचीव करके आप प्रोफेसर बन सकते हो, बट स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड ऑल्सो जो भी क्वेरीज हों उनको कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगला वीडियो जिस किस टॉपिक पे आप चाहते हो उस टॉपिक का हमें नाम बता दो,
कि मैथ्स को कैसे टैकल करना है, और जीएटी को कैसे टैकल करना है, और इंग्लिश को कैसे टैकल करना है। मेरे पास इंग्लिश का फुल प्रूफ प्लान है कि 50 में आपके 45 प्लस क्वेश्चन सही होंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पे बनाने वाला हूँ, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अगर लगी हो अच्छी वीडियो तो प्लीज़ रेट इट। थैंक यू।